पे कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, फ़ोन आपको कर दिया जाएगा कि वो कुत्ते हटवाओ, या आप प्रधान हो यहाँ के, है ना, ये गाय आ रही है तो लोग बोलेंगे, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और हर ब्लॉक में एक दो आदमी ऐसा होता है, तो ये आप जब इसके यूज़ पे हो जाओगे तो आपकी आवाज़ अपने आप तेज होगी, क्योंकि आप गुस्से में भी आओगे, इरिटेट भी होगे, फ्रस्ट्रेट भी होगे, लेकिन साथ साथ आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि जो लोग ऐसे भी होंगे जो आपको थैंक यू भी कहेंगे, आपके अच्छे अच्छे कामों के लिए कहेंगे। और ये बात मैं रोज़ देखता हूँ। तो मैं अपने एग्जाम्पल के साथ में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। पिछले 9 साल से आप लोगों ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मैं यहाँ का MLA हूँ। इसके साथ में भी बहुत सारे पद मेरे पास हैं। कोशिश यही रही है कि जब कोई मुझे बुलाए तो मैं ज़रूर पहुँच जाऊँ, या कहीं कोई समस्या है तो मैं ज़रूर आ जाऊँ। और मुझे लगता है कि जो 2015 का इलेक्शन हुआ, तब तो आप में से ज़्यादातर लोग मुझे कोई जानता था तो पर्सनल जानता था, रिश्तेदारी से जानता था, परिवार से जानता था। लेकिन 20 वाले इलेक्शन में मुझे वो तकलीफ नहीं थी। मतलब मुझे बहुत सारा वोट अपने आप मिलता था। फेज़ में मुझे बहुत अच्छा वोट मिला, जो 2020 का जो इलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा वोट। और मुझे कोई ऐसी समस्या होती नहीं है। मैं अभी भी ओपन में योगा करता हूँ, 200 लोगों के साथ करता हूँ। 200 मुझे ऑनलाइन देख रहे होते हैं, तो दिखाई देने वाला हूँ। वैसे कद काफ़ी छोटी है, लेकिन दिखाई देता है। ये समस्या नहीं है कि आप मुझे देख नहीं पाओगे कि मैं गायब हूँ। सबसे ज़्यादा तो साइकिल पर दिखते हैं। साइकिल में दिखता हूँ। और ये जो आपने जैसे बड़े वाले रोड्स हैं आपके बाद, जो PWD के जो डायरेक्ट मेरे अंडर में आते हैं, आपने देखा हो तो सारे अभी नए बना दिए। तो सबके ऊपर ब्रेकर्स भी बनाए हुए हैं। वो जो ब्रेकर्स हैं वो सारे के सारे कानूनी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके बाद में आप कोई भी ब्रेकर ऐसे बना नहीं सकते। क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े ब्रेकर्स होते हैं, जिनकी अभी जैन साहब ने बात करी, पीले और काले वाले, वो टोटली लीगल है। अगर आप अपने पैसे से भी लगा लोगे, मैं तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि कानूनी नहीं है, तो लगाएंगे ही नहीं, तो भी वो एक ही कंप्लेंट पे तोड़ दिए जाएंगे। कन्फर्म है, ये मान के चलना, जहाँ भी वो लगते हैं वो बहुत जल्दी निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी कंप्लेंट होगी, कोई ना कोई करेगा। जिस दिन मोटरसाइकिल फिसलेगी वो फिसलेगी, वो प्लास्टिक के होती है। तो उस पर एक तो एक्सीडेंट हो गए थे, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसे हटा दिया। जितने आप मेन रोडों पे देखते हो ब्रेकर्स, वो विद ट्रैफिक DCP के परमिशन के साथ है। PWD ने पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ बनाए हैं। उसको मार्किंग सब करते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, सब उन्होंने करा हुआ। अब अंदर के अगर हम ब्लॉक पे आए, वैसे तो बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होगी। अभी बहुत सारी चीज़ें तो याद ही नहीं रहती क्या क्या करती होगी, वो याद ही नहीं रहती कि लाइट हो गई, कहीं कुछ हो गई। अगर मैं इन पर स्पेसिफिक ले आऊँ, जो आपने हाई मार्क्स का, इसके ऊपर हम एक काम करेंगे कि जो वो तो चल रही है ना 1 नंबर वाली, खराब है, वो खराब है, तो उसको ठीक करा देते हैं। PWD का रोड है ना तो। और ये 2 और 3 नंबर पे जो ना मेरे ऑलरेडी पोल लगे हुए होंगे, मैं कोशिश करूँगा उसी को मैं हाई मार्क्स में कर दूँ। उसमें मेरा वैसे एक नुकसान है, नहीं लगाऊंगा तो मुहूर्त होगा, नाम होगा, वो नहीं होगा, लेकिन इस काम में समय लगेगा। ये थोड़ा ईजी होगा अगर उसको रिंग में तब्दील करा। पोल तो होगा ही, PWD का रोड है, पोल होगा ही, वो कन्फर्म है, पोल होगा। मैंने कई जगह ऐसे ही कराया, तो ये आसान होता है और वो ज़्यादा अच्छी चलती है। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये जो सेंट्रल पार्क में आप चाहते हो वॉकवे, ये हम ले लेंगे, इसको ले लेते हैं इस बार। मतलब बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल लेवल पे नीचे से ये बना सर। इसमें हम ना फ्लैट पाथ चाहते हैं। वो हम डिस्कस कर लेंगे। सेंट्रल एक बार ऐसा वो मटेरियल अभी तक हमारी विधानसभा में या आसपास में भी कहीं वो लगे नहीं है, जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जो रबराइज किस्म के आते हैं। वो DDA पार्क का है ना, DDA ने उसको अप्रूव करा हुआ था, MCD ने नहीं करा। पार्क MCD का है, मेरा नहीं है। रोड मुझे MCD से परमिशन लेनी पड़ती है काम करने के लिए, पैसे भी उन्हीं को देने हैं, चाहे वो उसको कुछ ही करे, लेकिन पैसे उनको देने हैं। थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, उनको पैसे दे दो, फिर वो बहुत डिले करते हैं कामों को, और फिर वो बार बार आप फ़ोन करोगे, आप बार बार फ़ोन करोगे, मैं पीछे पड़ूंगा, तब जाके वो काम करते हैं। ठीक है, सरकार हमारी आ गई है, लेकिन उसमें तब्दीली होनी शुरू हो गई है, लेकिन फिर टेक सम टाइम। धीरे धीरे आदी होती है ना लोग, तो जब वो धीरे धीरे उसको बदलने में समय लगे। कौन से कौन योगी जी बार बार जी नॉर्मली मुझे मतलब वो ज़्यादा तंग करते नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो कोई ऐसे रुकता नहीं, होगा तो बात कर लूँगा उनसे। दिनेश जी बैठे हैं, दिनेश जी से बात करा। तीसरा क्या था, तो ग्रीन बेल्ट का है, जो हाई मास और ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं बाहर हमारी तरफ कॉलोनी। देखो इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मुझे पहले घूम के देखना पड़ेगा कि DDA बहुत मेरे अंडर में तो है, कोई मतलब परेशान करते हैं। हमारी साइड क्या चाहते हो, हाई मार्क्स? हाँ, वो गेट बने हुए हैं उधर। इसको एक बार हम देख लेंगे, इसको मैं शाम को आके देख लूँगा।
इसको अभी रोक लेते हैं क्योंकि ये काफी इतनी सारी आई मास्क लगाएंगे ना एक ब्लॉक में तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि इसको मुझे देखने दो, मैं इसको देख लेता हूँ। वो मैंने मान लिया, मैंने इसलिए पहले इसकी हामी भरी। दूसरा जो है ये बूम बैरियर, ये मैंने एक आपको दे दिया, ये 2 अभी मैंने ना सिर्फ 50 मंगाए थे। 50 इसलिए मंगाए थे कि पहली बार लगा रहे थे, कभी किसी ने लगाए नहीं, तो मैं देखना चाहता था कि लोग चला पाएंगे कि भी नहीं, इसलिए मैंने हर RWA को एक दिया। अब हुआ ये कि जो RWA हैं, सक्षम है, जिनके पास गार्ड है, वो तो 2-2 भी मांगते हैं, 3 भी मांग लेते हैं। अभी भी ऐसे RWA हैं, उन्होंने ले तो लिया, वो से ऑपरेट ही नहीं कर पा रही, उन पर गार्ड ही नहीं है, अब वो खोल के रखा हुआ, मतलब मेरे पैसे खराब करे, इसलिए मैंने सिर्फ 50 मंगाए थे एज अ पायलट प्रोजेक्ट। अब मुझे और मंगाऊंगा क्योंकि बहुत जगह डिमांड है, कहीं ने रिमोट खो दिया। अच्छा, जो आप कह रहे थे कैमरे का तो मैंने कहीं नहीं देखा है, लेकिन हमारे यहीं पे कुछ RWA में उसके अंदर उसको सॉफ्टवेयर से लिंक करवा दिया है। जो नंबर आपकी गाड़ी आएगी तो वो खुल जाएगा, नहीं तो वो नहीं खुलेगा। जो आपकी गाड़ी है तो वही खुलेगा, तो वो सेंसर लगा दिया उसके अंदर सॉफ्टवेयर से उसको करके, तो बहुत अच्छा है, वो बता दूंगा। मैं A ब्लॉक वालों ने भी कराऊंगा, D ब्लॉक में भी कराऊंगा, तो वो उनके लेके आप भी कर लेंगे, वो हमारे उसमें नहीं है, प्रीव्यू में आप कर लेंगे वही गेट उसी वजह ये गेट नंबर 2 का 3 की अब मैं मंगाऊंगा जब, अब मैं और मुझे लगता है 100 मंगाने चाहिए पूजे, क्योंकि जो मैं डिमांड देख रहा हूँ तो मंगा लूँगा। इन सब चीज़ों में समय लगता है, क्योंकि जो टेंडर का प्रोसेस है वो सब मिला के 6 महीने से ऊपर का है। अगर मैं आज भी दे दूँगा तो 6 महीने में लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा आपका ये PVC का मैंने आपको बता दिया, ब्रेकर का। ये आप कह रहे हो साइड वॉल ग्रिल को जो आपको ऊपर करना है, ये देख लेंगे कितनी बड़ी है, कितना इसको ऊपर करा जा सकता है, कितना करना चाहिए, इसे देख लेंगे। कैमरे आपके लग गए 15 कैमरे, आप और कह रहे हो, ये भी देख लेंगे। डॉग बाइट का जो मैनेज है इसके लिए तो लगभग पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी, और मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली चीज़ें लग रही हैं, बहुत इसमें परेशानी होती है, और पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम रही है अपने अपने समय पर, ऐसा नहीं रही। कुछ देशों ने सीधे आउट एंड आउट गोली मारनी शुरू कर दी कुत्तों को, वो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में कुछ देशों ने ये करा कि उनको किसी दूसरे ऐसे एरिया पे ले जाया जाए, वो भी हमारी कंट्री में पॉसिबल भी नहीं है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि डॉग शेल्टर बना लें। सबसे उसका जो सूटेबल सही तरीका होता है, जो ज़्यादातर कंट्रियों ने बड़े सक्सेसफुली करा है, वही होता है कि जो आप स्ट्रे डॉग से उसको अडॉप्ट करना शुरू करें। वो टाइम लगाएगा, लेकिन वो वही अलग एक ही तरीका है उसको क्लियर करने का, तो उनको अडोप्टेशन हो। जो स्ट्रे डॉग्स है उनको पहले कोई NGOs वगैरह उनको ले लें, उनको स्टरलाइज कर दें, और उसके बाद में लोग स्ट्रे डॉग्स को जो बड़ी बड़ी नस्लों को खरीदते हैं, महंगी वो खरीदते हैं, उसकी वजह स्ट्रे डॉग्स को लें, क्योंकि वो स्ट्रे डॉग बीमार भी नहीं होते। मेरे घर में जो लोग आते हैं उन्होंने देखा है कि मेरी गली का ही है, वो वहाँ बैठा रहता है, हालांकि मैंने उसको ऐसे पाला नहीं हुआ क्योंकि मुझे एलर्जी होती थी पीछे, वो आता जाता रहता है, लेकिन वो मोटे तौर पर वही रहता है। तो इस तरीके की आप अडोप्टेशन एक और बहुत लोग है लेने वाले, जरूरी नहीं है मैं सबको कह रहा हूँ जो लेना चाहे, मतलब पूरी दुनिया का यही चीज़ है, मैं कह भी नहीं रहा क्योंकि ये मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। बड़ा हमारे ब्लॉक में तो एक रेजिडेंट है, उसका 5-6 डॉग रखा है, सब ब्लॉक में एक आधे से आदमी है, मुझे मालूम है, तो वो 500 को अडॉप्ट करके घर नहीं रखे ना, लेकिन घर रखें फिर अच्छा उनको स्टरलाइज भी किया है, ये वैक्सीनेट भी किया है। यही दुनिया में एक ही सोल्यूशन है इसका, पूरी दुनिया में अगर आप पढ़ोगे स्ट्रे डॉग्स को जिस तरीके से करा गया, उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप उनको अडॉप्ट कर करके घरों में लाएं, और धीरे धीरे फिर उनको सैनिटाइज करना शुरू कर दें, और छोटी उम्र में उनको स्टरलाइज कर दिया जाता है, तो फिर वो नहीं होता। और खास तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेल्स को करते हैं, जो आप कहते हैं ना, वो मेल को लेके जाते हैं स्टरलाइज करने, वो ईजी और सस्ता है, वो फीमेल को नहीं लेके जाते, और ऐसे में एक मेल बचता है तो वो सब फीमेल्स को कर देता है। अगर वो फीमेल को लेके जाएंगे तो वो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत रिस्की है, बहुत पैसे लगते हैं, तो MCDs में पड़ती ही नहीं, तो बड़ा ही टीजियस टास्क हो गया, सारी दुनिया परेशान हो गई है, कोई सोल्यूशन इंडिया में भी निकल नहीं रहा है। ये बहुत लंबे बड़े तौर पे करना पड़ेगा, जो आदमी खाने के लिए जिस देश में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो कुत्तों के खिलाने के बारे में ज़्यादा ज्ञान दोगे तो लोगों को बड़ा चीज़ मिलेगा, तो हटा दो, वो ये कोई नहीं समझ रहा कि लेके कहाँ जाए। वही गाय का हालांकि मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, उसका रीज़न है गाय गिनती के कुछ लोगों की है। मेरा मानना है कि पूरी वजीरपुर विधानसभा के अंदर 5 आदमी हैं जिन पर गाय है, 10 होंगे, 10 भी नहीं है, पूरे फेज़ 1 में कोई नहीं है, पूरे फेज़ 2 में कोई नहीं है, गांव में 2 लोगों पे है शायद बस, यदि JJ कॉलोनी में 2-3 के पास होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इंडस्ट्री में थोड़ी गाय पाल रहा है, फेज़ 1 में 2 में थोड़ी कोई गाय पाल रहा है, गिनती के साउंड पार्क में गाँव की है, साउंड पार्क की JJ कॉलोनी, तो गिनती के 5 ही लोग होंगे, तो उनको मुझे लगता है ये करना ईजी है। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि भाई उन पर इतनी सख्ताई कर दी जाएगी, अगर नहीं मानेंगे। अभी फिलहाल ये हो रहा है कि उठा के लेके जाओ, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना लिया है, ये एक माहौल बना लेते हैं, गाय उठ रही है, कट रही है, कटने के लिए लेके जा रहे हैं, बिकने के लिए लेके जा रहे हैं, तो उन पर कई बार अटैक हो गया, तो उन्होंने गाय उठानी ही छोड़ दी है लगभग,
तभी उठाते हैं जब डीसी का दौरा हो, मेयर का दौरा हो, तब उठा लेंगे, अदरवाइज बिल्कुल गाय नहीं उठाते। क्योंकि यही बार बार मैसेज रही थी, गाड़ी है, गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी में गाय उठा के लेके जा रहे हैं और इसको हत्या के लिए लेके जा रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे बने हुए हैं जो जाकर उसका गाड़ी को पथराव कर देते हैं, और एक अजीब सा माहौल बन चुका है। लेकिन ये ईजियर काम है, मेरा मानना है। फिर भी ये तो सरकार उसको जब भी सख्त होगी और होएगी, जो मेरे को मालूम है उसको सख्त हो रही है, तो धीरे धीरे करा जाएगा कि ये जितनी भी गायें हैं अगर ये बाहर दिखेंगी तो ले जाएंगे और वापस नहीं देंगे। कोई पर चालान करना ही नहीं है, वापस नहीं देनी। तो आज गाय भी मेरा 50-60 से कम की होगी। कोई अगर 5-6 गाय उठ गई और हर महीने उठ गई, दो तीन बार उठ गई, कमेटी में आना हो तो उस दिन एक गाय दो दिन नहीं होती। बाकी दिन यही सब आपने लिखे थे जी। नहीं हो गया मेरा। इसमें जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि लोग, हम ही लोग हैं, अब हमें किसी का पर्टिकुलर नाम तो लिया नहीं जा सकता, हम जगह जगह उनको जो खाना डाल देते हैं, ये कर देते हैं, उससे ही सारी गंदगी है। तो उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है कि भी हम कोई पॉट टाइप बना दें कि उसी में डाल दो आगे। देखिए एक प्रॉब्लम ये है कि अगर पॉट में हम डाल भी देते हैं जैसे एयर ब्लॉक में करा, तो गाय उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे उसका बच्चा है, जहाँ वो दूध देती है, वहाँ से पॉट तक आएगी रोज़। रास्ते में वो प्रॉब्लम भी होगी, वो गाड़ी के आगे भी आएगी, वो गोबर भी करेगी, इस पर बाइक भी चलती है, और फिर वहाँ पे आके बैठनी शुरू हो जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम है। तो मोटे तौर पे एक सिविल सोसाइटी के अंदर स्ट्रे एनिमल का रोड पे होना ठीक नहीं है। आज की डेट में आप इस किस्म की बाइक और गाड़ियाँ चला रहे हो, उसमें एक्चुअली स्पीड चलती हैं वो, और उसमें रोड के सामने एकदम आ जाती हैं, तो वो बहुत डेंजरस है। तो कोई भी स्ट्रे एनिमल के लिए ये कोई तरीका है ही नहीं कि मैं कहूँ कुत्ते के लिए जगह बना दो, खाना रख दो, और ये बहुत प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के नीचे उसका बच्चा आ जाता है, आदमी को 2-3 दिन परेशान होता है कि यार मेरे साथ, चाहे वो नॉनवेज खाता हो, लेकिन तो गाड़ी के नीचे आके मरता है ना, उसको तकलीफ होती है। तो ये स्ट्रे एनिमल्स के लिए ठीक है नहीं। लोग जो आप कह रहे हो कि हम ही लोग हैं, बिल्कुल हम ही लोग हैं, और हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग दुनिया के सबसे ज्ञान वाले लोग हैं, लेकिन देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। अदरवाइज अकेला फेज वन अगर अशोक विहार का अगर ये बात सोच ले कि हमें अपने एरिया साफ रखना है, उसमें गंदगी भी आ गई, आवारा जानवर भी आ गए, ये मच्छर भी बहुत हो सकते हैं, वो भी हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सारी चीज़ें रुक सकती हैं बहुत ईजीली। और मैंने इसके लिए कई बार प्रयास भी करे हैं, बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया है। अनफॉर्चुनेट बात ये हो जाती है कि रेगुलर तरीके में मैं चला नहीं सकता सारी ड्राइव्स, क्योंकि मेरे पे और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बहुत सारे लोग, आप लोगों के साथ भी यही है कि आप काम पे, धंधे पे, इस पे चले जाते हो तो वो चलता है। जब तक कोई ड्राइव उस तरीके से नहीं चलाएगी आम पब्लिक, दुनिया में कोई भी आंदोलन, कोई भी देश सफल हो ही नहीं सकता जब तक जनता नहीं चाहे। और अभी हमारा ध्यान उधर नहीं है, इसीलिए दिल्ली में या बॉम्बे में, ये बड़े बड़े जो शहर हैं, यहाँ पे गंदगी भी बढ़ रही है, बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। और हम अगर उससे बचना चाहते हैं तो इंडिविजुअल तरीका निकालते हैं कि हम अपना योग कर लेंगे तो हम अपना शरीर तो ठीक कर लें, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। हम मंदिर में चले जाएं, हम भागवत कर दें, कि अपना पाप कम कर दें, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल इलाज ढूंढते हैं हम। एज अ सिविल सोसाइटी हमारी लगभग फेल है। अगर सिविल सोसाइटी के नाम है तो लोग आटे ही लगाने लगते हैं मकान में पैसे लेने के लिए, लेकिन काम नहीं करेंगे। अभी सुबह भी जो RW आई हुई थी, मैं वहाँ भी इसी चर्चा में था कि लेकिन मेरे पास में कुछ नया करने के लिए नहीं है। मैं ऑलमोस्ट इस बात को जानता हूँ कि चलो काम तो रोज़ नहीं आते, नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे कामों को मैं कर चुका हूँ। कोई एक आधी ब्लॉक ऐसा, एक आध भी ऐसा ब्लॉक नहीं मिलेगा जहाँ पर ऐसा हो कि मैं कोई ये कह दे कि यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे वो झुग्गी हो, चाहे कोठी हो, चाहे गाँव हो, चाहे फ्लैट हो। और प्रॉब्लम आप देखिए कि नालियाँ लोगों ने बंद कर दी है, उस नाली को पूरी तरीके से मेरे सीवर में डाल दिया। खास करके ना गलियाँ छोटी है, जैसे हमारे यहाँ जे कॉलोनी है, जैसे हमारे यहाँ पर गाँव है, उसको कैसे चलाया जाए? उस सीवर को रोज़ साफ करना पड़ रहा है। वो सीवर तो भर नहीं रहा, भर तो नाली रही है, क्योंकि बरसाती नाली सीवर में है। तो ऐसा तो नहीं होता कि बरसात में लोग ज़्यादा वॉशरूम जाते हैं, तो क्यों भर रहा है बरसात में? बड़ा लॉजिकल सी बात है। बरसात में इसलिए भर रहा है क्योंकि आपने अपनी बरसाती नाली सीवर में डाल दी, तो वो बरसाती नाली का पानी जाता है और फैल के ऊपर गंदगी आ जाती है। अब उससे दूसरी प्रॉब्लम होती है, जो पानी के कनेक्शन है वो आसपास है। मोटरें लोगों ने 5-5 हॉर्स पावर की, 11-11 हॉर्स पावर की लगा दी है। उसको जब दबाते हैं तो इतनी तेज़ी से सक्शन करती है वो कि 1 mm का भी वो सब कुछ खींच लेगी, चाहे वो सीवर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे। तो जब मेरा पानी का प्रेशर कम होता है, तो जब आप कंप्लेन करते हो गंदा पानी आ रहा है, तो गंदा पानी कहीं बाहर से नहीं आ रहा होता, आपके इलाके में ही बनने लगता है। तो सक्शन करती है, प्रेशर कम है तो बाहर का खींच लेगी, वहाँ पे गंदा पानी है।
अब की बार या जो साइकिल पे घूमने का मेन मकसद यही था कि मैं पानी के सिस्टम को जितना मैं ठीक कर पाया, लोगों को घर जा जाके पिया, लोगों को समझाया कि भाई आपको